हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी लर्निंग वर्ड। राजस्थानी भाषा और साहित्य का टॉपिक चल रहा था। ये राजस्थानी भाषा और साहित्य का पार्ट 10 है। इस पार्ट 10 में हम क्या देखेंगे? आधुनिक काल के जितने भी प्रमुख साहित्यकार हैं, राजस्थानी साहित्यकार, वो देखेंगे। इसके पहले हम प्राचीन काल के राजस्थानी साहित्यकार और मध्यकाल के या भक्तिकालीन जितने भी जो राजस्थानी साहित्यकार है वो देख चुके हैं हम। आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, पिछले वीडियोज़ को। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आधुनिक काल के प्रमुख राजस्थानी साहित्यकारों की। आधुनिक काल, प्राचीन काल और मध्यकाल, इनका जो समय है, इनका जो काल विभाजन है, इनकी भी हमने पिछले वीडियोज में बात की है। आप राजस्थानी भाषा और साहित्य के जितने भी वीडियोज हैं उनको कंप्लीट देखिएगा, आपका ये टॉपिक बिल्कुल कवर हो जाएगा। 1900 से वर्तमान तक इसका समय माना जाता है आधुनिक काल का। तो आधुनिक काल के जितने भी अपने राजस्थानी साहित्यकार हैं वो 1900 से वर्तमान काल तक जितनी भी रचनाएं हैं वो इसके अंतर्गत आएगी, आधुनिक काल के अंतर्गत। अब हम वन बाय वन आधुनिक काल के प्रमुख साहित्यकार कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले और मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्तमान काल के या आधुनिक काल के राजस्थानी साहित्यकार हैं सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, सूरजमल जी। इनका उपनाम है वीर रसावतार। तो वीर रसावतार किनका उपनाम है? सूर्यमल मिश्रण का। जन्म हो रहा है 1815 में। अब इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो देखेंगे। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में देखो वंश भास्कर, तो वंश भास्कर से तो इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी, तो बहुत ही शानदार रचना है वंश भास्कर। इसके अलावा वीर सतसई, सतीरासो, धातु रूपावली, राम रंजाट और बलवंत विलास। ठीक है। अब वंश भास्कर पिंगल भाषा में है। पिंगल भाषा शैली, राजस्थान की दो शैलियां देखी थी हमने, डिंगल भाषा शैली और पिंगल भाषा शैली। तो ये वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण जी की पिंगल भाषा में है। और इसमें क्या है? इसमें बूंदी राज्य का विस्तृत इतिहास है। ठीक है। इसके साथ में वंश भास्कर को जो पूरा करने का काम इनके दत्तक पुत्र थे मुरारीदान। तो मुरारीदान जी ने इसको कंप्लीट किया था। वंश भास्कर को स्टार्ट किसने किया? सूरजमल मिश्रण जी ने, और इसको कंप्लीट किया मुरारीदान ने। ठीक है। और ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। सूरजमल मिश्रण जो थे वो बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। ये पहले भी हमारी बात हुई थी। और इन्हें आधुनिक राजस्थानी काव्य के नव जागरण का पुरोधा कवि माना जाता है। तो नव जागरण का, राजस्थान में नव जागरण या जागृति लाने का कार्य सूर्यमल मिश्रण ने अपनी रचनाओं के द्वारा किया था, और वो भी सबसे पहले। तो नव जागरण का पुरोधा कवि माना जाता है सूर्यमल मिश्रण। ठीक है। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। अब देखो, ये राजस्थानी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार भी है। इसलिए जो राजस्थानी भाषा और साहित्य के जो वीडियोज है उसमें पहले हम इनकी पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा की डिटेल से बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो आपको यहाँ से आप स्किप कर दीजिए। ठीक है। बाकी मैं एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इनका जन्म 1863 में सिरोही रियासत में हुआ था। और इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो सिरोही राज्य का इतिहास और राजस्थान के देशी राज्यों का इतिहास। ठीक है। राजस्थान के देशी राज्यों के इतिहास में इन्होंने अलग अलग प्रतापगढ़, झालावाड़ सभी राज्यों के इतिहास लिखे हैं। इनकी विशेष उपलब्धि देखिए, तो इनकी विशेष उपलब्धि यही थी कि पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा का नाम गिनीज बुक में जो है दर्ज है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले भारतीय लिपि शास्त्र का लेखन किया था। देवनागरी है ना, तो भारतीय लिपि शास्त्र का डिटेल से इन्होंने उल्लेख किया है, लिखा है, तो इनका नाम जो है गिनीज बुक में दर्ज है। इसके साथ में इन्होंने भारतीय लिपि का शास्त्र लेखन किया था, इसलिए इनको महोपाध्याय की उपाधि ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी। ये हो गए गौरीशंकर हीराचंद ओझा। आपको और डिटेल से इनको देखना है तो राजस्थानी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार नामक राजस्थानी भाषा और साहित्य का वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आप वहां से इसको डिटेल से देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम कन्हैयालाल सेठिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पुटअप होते हैं इनके बारे में भी। तो कन्हैयालाल सेठिया जी, इनका जन्म 1919 में सुजानगढ़ में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं से ही बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधी सीधी रचनाएं इनकी पूछी जाती है। धरती धोरारी, पातड़ और पीथड़, शबद, निर्ग्रंथ, लीलटांस, मिंचर, अघोरी काल और मायड़ रो हेलो। ठीक है। तो ये हो गए कन्हैयालाल सेठिया जी। नेक्स्ट है शिवचंद भरतिया। इनकी भी बात हुई थी कि अगर राजस्थानी पहले नाटक, कहानी और उपन्यास के जो है अग्रदूत है, जनक है, वो शिवचंद भरतिया जी को ही माना जाता है। तो इनका उपनाम है राजस्थान के भारतेंदु। ठीक है। राजस्थानी साहित्य के पहले नाटक, उपन्यास और कहानी इन्होंने स्टार्ट की थी, पहले लिखी थी, इसलिए इनको राजस्थान का भारतेंदु कहा जाता है। इनकी रचनाएं हैं केसर विलास, बुढ़ापा की सगाई, फाटका जंजाल और कनक सुंदर। ठीक है। तो ये पहली कहानी, पहला नाटक, पहला उपन्यास इन्हीं का ही था, तो थोड़ा ध्यान रखें।
अब नेक्स्ट देखते हैं रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बहुत क्वेश्चन इनके जो रचनाओं से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो इनका उपनाम है, रानी जी के नाम से ये विख्यात है। ठीक है, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को रानी जी कहा जाता है। इनका जन्म देवगढ़ राजसमंद में हुआ था। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी कहानियों का संग्रह है टाबरा रिबात और एक कहानी का संग्रह हुंकारो दोसा। इसके अलावा साबास मारी जू, ये भी कहानी संग्रह है इनका। ठीक है, तो ये तीनों तो हो गए कहानी संग्रह। इसके अलावा इनकी रचना है कई रे चकवा बात, मांझड़ रात और अमोलक बाता। ठीक है, ये रानी लक्ष्मीबाई चुंडावत। इसके बाद में यादवेंद्र शर्मा चंद्र। तो यादवेंद्र शर्मा चंद्र, इनका जन्म बीकानेर में हुआ था और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो जमारो, जमारो तो कहानी संग्रह है, जोग संजोग, चांदा सेठानी, हूँ गोरी किण पीवरी। अब हूँ गोरी किण पीवरी इस उपन्यास में विधवा का मार्मिक चित्रण इनके द्वारा किया गया है। इसके अलावा एक और मुख्यमंत्री, खंबा अंदाता, हजार घोड़ा का सवार, मिट्टी का कलंक, तासरो घर, तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तासरो घर ये इनके द्वारा लिखा गया एक नाटक है और इसमें इन्होंने शहरी जीवन की परेशानी के बारे में उल्लेख किया है। ये हैं यादवेंद्र शर्मा चंद्र। अब देखेंगे कविराजा श्यामल दास। इनके भी राजस्थानी साहित्य के प्रमुख इतिहासकारों में कविराजा श्यामल दास की भी हमने डिटेल से बात की थी। एक बार और देख लेते हैं। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो आप स्किप कर दीजिएगा। कविराजा श्यामल दास, इनका जन्म भीलवाड़ा में हुआ था। जो उपाधियां हैं वो महामहोपाध्याय और कविराज इन्हें कहा जाता है। कविराजे की उपाधि इनको किसने दी? मेवाड़ महाराजा सज्जन सिंह जी ने दी थी। आप कमेंट करके बताइएगा कि मेवाड़ के कौन से महाराणा थे जिन्होंने इनके लेखन कार्यों पर, जो वीर विनोद की इन्होंने रचना की थी, उस लेखन कार्य पर रोक लगा दी थी। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इनकी प्रमुख कृति वीर विनोद से ही बहुत फेमस हुए हैं और वीर विनोद इन्होंने 4 खंडों में लिखी है। ये महाराणा सज्जन सिंह के आदेश पर इन्होंने स्टार्ट की थी। 3 राजाओं के शासनकाल में ये रहे थे और ब्रिटिश सरकार ने इस वीर विनोद पर इन्हें केसरी हिंद की उपाधि भी दी थी। और आप कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि वीर विनोद में इन्होंने किस रियासत का इतिहास लिखा है। ठीक है, अब देखिए मुरारीदान, अभी बात हुई थी सूर्यमल मिश्रण के पैराग्राफ में कि जो सूर्यमल मिश्रण की रचना थी वंशवास्कर, उसको कंप्लीट किसने किया था? मुरारीदान जी ने किया था। वंशवास्कर तो इन्होंने पूर्ण किया ही था। इसके अलावा इनकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं डिंगल कोश और वंश समुच्चय। बारहट बालाभक्ष, इनका जन्म हणुतिया में होता है और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वश अश्व विधान सूचना, भूपाल सुजस वर्णन, आशीष विगता वली। केशव सिंह बारहट, इनके भी आरपीएससी में बहुत क्वेश्चन पुटअप होते हैं, इनको भी अच्छे से देखिए आप। केशव सिंह बारहट मेवाड़ के सोन्याणा गांव में इनका जन्म हुआ था। रचनाओं की बात करें तो चेतावनी राचुंगट्या, रूठी रानी, दुर्गादास चरित्र, राज सिंह चरित्र, प्रताप चरित्र, ये लिखे हैं इन्होंने केशव सिंह बारहट ने। इसके साथ में देखो केशव सिंह पिंगल भाषा में वीर रस प्रधान कविताएं करते हैं। और मेवाड़ नरेश फतेह सिंह जी थे, वो 1903 में सम्राट एडवर्ड के राज्यारोहण में दिल्ली जा रहे थे और उन्होंने चेतावनी राज चुंगट्या देश प्रेम से ओतप्रोत जो है रचना की और इनको सुनाया। और फतेह सिंह जी जो थे, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी, वो यहाँ दिल्ली के इस सम्राट एडवर्ड के राज्यारोहण में जो है जाने से रुक गए थे, नहीं गए थे। ठीक है, तो ऐसी देश प्रेम की इन्होंने इनको जो है ये रचना सुनाई थी। इसके बाद में देखिए प्रताप कुंवरी, तो प्रताप कुंवरी का जन्म झारखंड में होता है और इनकी रचनाएं बहुत फेमस है। ज्ञान सागर, ज्ञान प्रकाश, प्रताप पच्चीसी, प्रेम सागर और भजन पद हरजस। अब है हेमंत शेष। तो हेमंत शेष की रचना है जगह जैसी जगह। सावित्री परमार, इनकी रचना है जमी हुई झील, अर्जुन देव चारण, घर तो एक नाम है भरोसे रो, और एक है अर्जुन देव चारण की हो गई, और अंबिका दत्त व्यास, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंबिका दत्त व्यास की प्रमुख रचना है अबलाओं का इंसाफ, इन्होंने 1927 में इसकी रचना की थी। और ये उपन्यास राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास, देखिए हिंदी उपन्यास है ये, ठीक है, राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास है अंबिका दत्त व्यास का अबलाओं का इंसाफ, 1927 में इनकी रचना की थी। कन्हैयालाल सहल, चौबीली, हरजस बावनी और समीक्षांजलि, गणपत लाल डांगी, लड़े चूरमा आज जी और गढ़ गीत, उदयराज उजड़, इनकी रचना है धूड़सार, भानियारा दुहा, उजड़ संदेश और राजस्थानी शतक। नाथू सिंह महियारिया, इनकी रचना है वीर सतसई, गांधी शतक, हाड़ी शतक, झालामान शतक। शंकरदान सामोर, इनकी रचना है सगति सुजुस, भागीरथी महिमा, बख्त रो,
बायरो देश दर्पण। फिर है चंडीदान सांदू, इनकी रचना है सुरातन रा कुड़लिया। भरथरी शतक रो अनुवाद, कह मुकरणी शतक और रूड़ो राजस्थान, जो अलग से रचनाएं हैं। रूड़ो राजस्थान। चंद्र सिंह बिरकाली, इनकी ये बादड़ी रचना बहुत फेमस है। लू कह मुकरणी। महावीर प्रसाद जोशी, बिंद्रावन मथुरा द्वारका। नानूराम संस्कृता, कलायण, समय बायरो, दस देव, लंकान धनी, ग्योही, घर की रेल और देवले री चोत। फिर है मोहन सिंह, मृगया बावनी, पृथ्वीराज रासो, देखिए पृथ्वीराज रासो लिखे इन्होंने। राम शतक, प्रताप यश चंद्रोदय, भूपाल भूषण और जयमल पच्चीसी। इसके बाद में है गिरधर शर्मा, जया जयंत, राई का पर्वत, प्रेम कुंज, युग पलटा, फल संचय और हिंदी माघ उषा। श्रीमंत कुमार व्यास, अलगोजो, धरती थारी है, कई कई, चार टकारी चार बाता, रामदूत मेहनत मुड़के। मेघराज मुकुल, सेनानी री जागी जोत, ठीक है, सेनानी री जागी जोत, कीर्त्या चणक, जाग उठे अंगारा, सत्तारो त्याग, धरती रो श्रृंगार, भूदान और धरती री पहली बेटी। तो देखो भूदान भी इनकी रचना है। बुद्धि प्रकाश पारिक, इनकी है चूंटक्या, चबड़का, तिरसा, कलदार, इंदरसु इंटरव्यू, ठीक है। फिर है रेवतदान चारण, इनकी बात पहले भी हुई थी। चेत मानखा, नेहरू ने ओळमो, धरती रा गीत, आजादी री लूरा, इंक बालरी आंधी, बिरखा बीननी और बायरियो और अर चाननी रात। सत्य प्रकाश जोशी, बोल भारमली, सहस्त्रधारा, राधा, दीवा कांपे क्यों और हरावल इनकी रचना है सत्य प्रकाश जोशी की। गजानंद वर्मा, सोनो निपजे रेत में, 12 मासा, वाह हल्दी रो रंग सुरंग और झांसी की रानी। भगवती प्रसाद चौधरी, सुन श्याणी, तुलसी चन्नन, सो पलक्यारा पावड़ा, चुपड़ा मोर पांखे। डॉक्टर नारायण सिंह भाटी, ओलू ओलू, ये रचना है डॉक्टर नारायण सिंह भाटी की। कड़प, मीरा बरसारा डिगोड़ा, डूंगर लांगिया, मिनख ने समझावणो दोरो। राजस्थानी साहित्य कोश और छंद शास्त्र भी इनकी रचना है। शक्तिदान कविया, बटाऊ हार मत वीरा, संस्कृति री सौरभ, दर्जी माया राम री बात और लखिणी। भगवती लाल व्यास, अणहद नाद, पानी री पहचान, रूख बत्तीसी और ओळख नवो स्वरूप। मणि मधुकर, पगफेरो, सुधी सपनों के तीर। विश्वनाथ विमलेश, प्राणों की छाया, वेदना, शकुंतला, जनता दरबार, दारू दोहावली, कुचरनी, बादल को ब्याह, बीननी, उघाड़े मुंडे आई रे, बिरमा जी को बाद, बीननी में आज भूतनी आई रे, बीननी बोट देन चाली, क्या मैं बढ़ जाऊं, कड़ी बिगाड़, ठीक है। अब विजयदान देथा, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर हैं। तीड़ो राव, मारो बादलो, अलेखू हिटलर, बातारी फुलवारी और रूख। रांगे राघव, घरोंदे, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, आज की आवाज। चंद्र प्रकाश देवड़, पागी और कावड़। रामकर्ण आसोपा, इन्होंने क्या लिखा था? रामकर्ण आसोपा ने इन्होंने 1914 में बंगाल के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के तत्वाधान में टेसिटोरी के सहयोग के रूप में डिंगल ग्रंथों की खोज का कार्य किया था। तो रामकर्ण आसोपा की जो सहयोग की बात हमने राजस्थान के जो प्रमुख राजस्थानी इतिहासकार हैं उनमें भी हमने बात की थी जब हम डिटेल से एलपी टेसिटोरी देख रहे थे। तो ये वही रामकर्ण आसोपा है जिन्होंने उनकी सहायता की थी। डॉक्टर मनोहर शर्मा, अरावली री आत्मा, देखिए अरावली री आत्मा, दोहरारो गीत, कुंजा, जय जननायक, हंसमुख लाल री डायरी, राजस्थानी गीत सार, रोहिडेरा फूल और वर्दा। सीताराम लालस, बहुत से वीडियोज में पिछले कंटिन्यू वीडियोज में इनकी बात हो रही है। राजस्थानी शब्दकोश की रचना की। राजस्थानी शब्दकोश के बारे में डिटेल से देखना है तो आप पिछले वीडियोज देखें राजस्थानी भाषा और साहित्य के। श्री हीरालाल शास्त्री, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र लिखा इन्होंने। सांवर दैया, एक दुनिया मारी, असवाड़े पसवाड़े और आखिर री औकात। पंडित झाबरमल शर्मा, इन्होंने लिखी तिलक गाथा, विवेकानंद, खेतड़ी का इतिहास। पत्रकारिता के भीष्म पितामह ने इतिहास अनुसंधान गृह की स्थापना की। ये पंडित झाबरमल शर्मा जो है पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहलाते हैं। इन्होंने इतिहास अनुसंधान गृह की स्थापना की थी।
कर्पूर चंद्र कुलिस, इन्होंने राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र का आरंभ किया था। देखिए आज भी चलती है राजस्थान पत्रिका, तो कर्पूर चंद्र कुलिस से इन्होंने स्टार्ट किया था। पुस्तकें में देखता चला गया, ये इनकी रचनाएं हैं। अमेरिका एक विहंगम दृश्य, धारा प्रवाह है। गुलाब कोठारी की है मैं ही राधा मैं ही कृष्ण, बहुत अच्छी रचना है गुलाब कोठारी की मैं ही राधा मैं ही कृष्ण। और आईदान सिंह भाटी, इनकी है आंख दियरा हरियल सपना। तो दोस्तों आज यहाँ तक आधुनिक राजस्थानी साहित्य में जितनी भी रचनाएं हैं वो हमने कंप्लीट देख ली है। और इसी वीडियो के साथ प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल की पूरी रचनाएं हमने कंप्लीटली 1 बाय 1 की है। आप 2-4 बार रेगुलर अगर वीडियोस को देखेंगे तो आपकी रचनाएं काफ़ी कुछ माइंड में आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में राजस्थानी भाषा और साहित्य की जितने भी समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं उनकी बात करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।